30 जुलाई की शाम को रोज की तरह निश्चित ट्यूशन के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब पेरेंट्स ने ट्यूशन टीचर से बात की तो टीचर ने बताया कि वो यहाँ से निकल चुका है, लेकिन उसके बाद काफी देर तक घर पर वो नहीं लौटा। पेरेंट्स ने अपने और साथियों के साथ मिलकर निश्चित को खोजना शुरू किया। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पार्क के बाहर उसकी साइकिल मिली, जिससे पेरेंट्स की चिंता और बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन अप्रोच किया। तकरीबन 10 बजे 30 जुलाई को ये बताया गया कि उनका बच्चा निश्चित जो है वो मिसिंग है। उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उस दौरान एक कॉल आया जिससे ये पता चला कि निश्चित को किडनैप किया गया है। उस कॉल में जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। पेरेंट्स ने ये कहा था कि वो फिरौती की रकम को रेडी कर रहे हैं, आप लोकेशन बताएंगे तो हम आकर वहाँ पर डिलीवर कर देंगे। साथ ही पुलिस में भी उन्होंने अप्रोच किया था। ये बात जो है उन आरोपियों गुरुमूर्ति और वेणुगोपाल को उसकी भनक लग गई कि पुलिस के पास पेरेंट्स चले गए हैं। उसके बाद वो ठीक इसी जगह पर आए। ये देखिए, ये कगलीपुरा का जंगल का इलाका है और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ फिलहाल, ये उस जगह पर उस रात को यहाँ पर पहुँचे और इस जगह पर उन्होंने निश्चित की पहले हत्या की और ठीक इसी जगह पर निश्चित के शव को जो है जला दिया। उसके राख के निशान जो हैं वो अभी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देखिए, वो खून का निशान भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि गला रेत कर उसकी हत्या की गई। उसके बाद इसी जगह पर निश्चित को बुरी तरीके से ब्रूटली जला दिया गया। यहाँ पर चूंकि उनको ऐसा लगा था कि वो निश्चित के शव को जलाने के बाद सबूत पूरी तरह से मिट जाएंगे, लेकिन जो है वो बॉडी पूरी तरह से नहीं जल पाई। इस बीच जब मिसिंग कंप्लेंट को लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू की, इलाके में बाकी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया गया तो पता चला कि एक 13 साल का बच्चा हुलीमाऊ पुलिस स्टेशन लिमिट से मिसिंग है। उसके बाद जब पेरेंट्स ने इस बात के भी संकेत दिए कि हो सकता है कि गुरुमूर्ति नाम का एक युवक जो उनके यहाँ पर स्पेयर ड्राइवर का काम करता था वो उसके पीछे हो सकता है। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरेज की मदद ली, कॉल रिकॉर्ड्स की मदद ली और उसके बाद ये पुलिस इस बात पर नतीजे पर पहुंच पाई कि ट्यूशन से निकलने के बाद जो ट्रैक किया गया सीसीटीवी को, वहां पर जो है लीड्स पुलिस को मिली कि गुरुमूर्ति ने निश्चित का जो है अपहरण किया है। उसके बाद यहाँ पर लेकर आकर उस बच्चे को यहाँ पर बड़ी निर्ममता के साथ मार दिया गया। उसके बाद उसके शव को यहाँ पर जला दिया गया। इस सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसके बाद जितने भी तमाम जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए, खास तौर पर जो टेक्निकल डाटा है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हो, चाहे वो कॉल रिकॉर्ड्स हो, उसके बिना पर तुरंत जो है गुरुमूर्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया। वेणुगोपाल को भी, उसका जो सहयोगी जो इस क्राइम में उसके साथ था, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया। और जब वो बाइक पर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर उनका एनकाउंटर कर उन्हें फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं बन्नारघट्टा कगलीपुरा मेन रोड पर और ये जगह है जहाँ पर आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर जो है आपको निशान वो नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर उनकी बाइक गिरी थी। ऐसा लगता है कि इस जो पीछे आप जंगलनुमा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर वो छिप गए थे इस क्राइम को करने के बाद। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि आरोपी यहाँ पर छिपे हुए हैं तो यहाँ पर दबिश दी गई, जिसके बाद वहाँ से वो भागकर मेन रोड से बाइक से बचने की कोशिश कर रहे थे। आपको यहाँ पर वो मार्किंग भी नज़र आएंगी। आप देखिए, यहाँ पर ये फायरिंग के मार्क हैं, यहाँ पर जो 2 मार्क किया गया और यहाँ पर आपको वो खून के धब्बे भी नज़र आ रहे हैं जो उनके घुटने पर गोली मारकर उन्हें अरेस्ट किया गया था। इसी तरह से यहाँ पर बगल में आपको 3 जो है गोली का मार्क नज़र आएगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर वो गोली जो है फायर हुई है। इसी तरह से अगर आप सड़क के उस तरफ देखेंगे तो आपको 4-5 जो है वो 2 गोलियों के जो फायरिंग हुई थी उसके निशान वहाँ पर नज़र आएंगे। इसके अलावा फिर ये 4 और 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा 8 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और पीछे जो है सड़क ही पर आप देखिए इसी जगह पर इस कह सकते हैं कि 2 से 3 मीटर के इस इलाके में 8 राउंड जो है फायर हुए थे, जिसमें से एक जो मुख्य आरोपी है गुरुमूर्ति, उसके दोनों ही पैरों में, घुटनों में गोली लगी और उसके अलावा जो उसका सहयोगी था वेणुगोपाल, उसको भी घुटने में गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुमूर्ति के बारे में ये कहा जा रहा है, अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि वो एक स्पेयर ड्राइवर की तरह काम कर रहा था अच्युत के घर पर, जिनका बेटा निश्चित, जिसका किडनैप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। क्योंकि
गुरुमूर्ति को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अच्युत जो है वो पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देंगे। उसका ये सोचना था कि डर के मारे जो 5 लाख की फिरौती मांगी गई है वो चुपचाप दे दी जाएगी, उसके बाद निश्चित को वो छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही अच्युत के परिवार के लोगों ने निश्चित जब मिसिंग हो गया, उसके बाद जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो शायद गुरुमूर्ति को डर लगने लगा, जिसके बाद उसने निश्चित का मर्डर कर दिया, गला रेत कर उसकी हत्या की गई ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद निशान और सबूत को मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया गया। हालांकि वो शव पूरी तरह जल नहीं पाया, इस वजह से जो है वो कहानी पूरी सामने आ गई। आप देखिए इस इलाके के बारे में, आप देखिए पूरा जंगल नुमा ये इलाका है, बहुत दूर दूर तक यहाँ पर आपको आवास नज़र नहीं आएगा। और इसके आगे जब आप इस कगलीपुरा मेन रोड से आगे जाते हैं तो वहाँ पर वो एक लेआउट है जहाँ का रहने वाला ये गुरुमूर्ति था। और इसी वजह से जब जैसे ही पहला सुराग परिवार की तरफ से दिया गया कि हो सकता है कि गुरुमूर्ति जो है इसके पीछे हो सकता है, उसके बाद पुलिस ने तुरंत जो है गुरुमूर्ति की तलाश के लिए सघन अभियान शुरू कर दिया। 3 स्पेशल टीम बनाई गई। गुरुमूर्ति पहले भी पॉक्सो एक्ट में सजा काट चुका है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, इसीलिए पुलिस को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि इस किडनैप और मर्डर के पीछे गुरुमूर्ति का हाथ हो सकता है। और जैसे ही गुरुमूर्ति और उसके सहयोगी वेणुगोपाल को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा जा रहा है कि पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके बाद 8 राउंड की फायरिंग हुई और उसके बाद दोनों ही आरोपियों को जो है यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। ये जो सड़क पर निशान जो आप देख रहे हैं वो इस फायरिंग के निशान है। और इस तरह से पुलिस ने एक आधी रात के बाद एक एनकाउंटर यहाँ पर किया और उसके बाद दोनों ही मुख्य आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।